उम्मीद करता हूँ आज सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी बताने जा रहा हूँ जो सच पे आधारित है। और इससे हमको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि बहुत से लोग जो होते हैं, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, या मान लीजिए उनका कभी व्यवसाय ही नहीं चल पाया, तो कुछ भी ऐसा अगर होता है वो जो फेलियर होते हैं। और आप सोचिए, अगर आप इतनी बार फेलियर होंगे तो आपके मन में भी कैसे विचार आएंगे। आप कभी ये सोचेंगे ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से इंसान के दिमाग में चीज़ें आती हैं, क्योंकि हम लोग एक इंसान हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और ये कहानी सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि माता पिता के लिए है, स्कूल के टीचरों के लिए है, जो जॉब के इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं उनके लिए है, जो व्यवसाय करते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं उनके लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हर उस वर्ग के लिए है जो समाज में रहता है और समाज में नए नए चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और कभी कभार उन चैलेंज को एक्सेप्ट करने में वह विफल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि जो आज भी इन सब बातों पर लागू होता है, और कई ऐसी चीज़ों पर लागू होता है कि जो आज हमारे जीवन के व्यवहारिक, जो हमारा मूल्यों पर काम कर सकता है। हमको उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, हमें वहाँ से एक सीख लेने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चे को, या अपने जो भी हमारे भाई बहन बच्चे हैं या दोस्त हैं, उनको किस तरीके से उन चीज़ों से मोटिवेशन मिल सकता है। तो ये आज कहानी बहुत प्रेरणादायक लगी मेरे को, और मेरे को बहुत दिल को छू गई। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर क्यों ना एक, क्योंकि जब हमारा चैनल ही एक मोटिवेशनल चैनल है, तो ऐसी मोटिवेशन चीज़ें क्यों ना हम समाज में लोगों को बताएं कि एक बार फेल होके दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। अगर आप 10 बार भी फेल हो जाएं तब भी दुनिया ख़त्म नहीं होती है। दुनिया उसके आगे भी शुरू होती है, और हमेशा मंजिल को वही पाता है जिसके अंदर जीत का जज्बा होता है। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको कहानी बहुत प्रेरणादायक लगती है तो इसको अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, उनको दिखाएं, उनके साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और हम और अच्छी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जो सच पर आधारित होती हैं, कोशिश हमारी यही रहती है कि, क्योंकि एक कहानी और एक वास्तविक ज़िंदगी पे होना, थोड़ा सा जो वास्तविक होता है उस पर लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, और कहानी तो कहानी है प्रेरणादायक, हमें हमेशा वहाँ से सीख लेनी चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। तो जब वो, हर माता पिता का ये होता है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए, तो किस तरीके से वो वहाँ पे रहे, किस तरीके से वहाँ पे वो सीखे, किस तरीके से उसके साथ स्कूल में व्यवहार हो, ये सब चीज़ें हर माता पिता सोचते हैं। आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ, और भी तमाम इस दुनिया के लोग सोचते हैं। तो ऐसे ही जब वो अपने बेटे को स्कूल में भेजते हैं, तो वो एक लेटर लिखते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए कि मेरा बेटा आज स्कूल आ रहा है। कुछ समय के लिए उसके लिए थोड़ा सा अजीब होगा, क्योंकि जब पहली बार बच्चा स्कूल जाता है तो उसको शुरुआत में, जिस बच्चे ने पूरा घर देखा हो और वो एकदम स्कूल जाएगा, तो एक हर बच्चे की जिज्ञासा होती है उसके मन में कि वो किस तरीके से स्कूल में रहेगा, किस तरीके से पढ़ेगा, किस तरीके से सीखेगा। ये सारा चीज़ें हर किसी के अंदर जिज्ञासा होती है। हमारे अंदर भी थी, जब हम बचपन में छोटे थे, स्कूल जाते थे,
तो ऐसे ही आज जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो उस पिता ने उस प्रधानाचार्य को एक लेटर लिखा कि आज उसका स्कूलिंग शुरू हो रहा है और वो उसके लिए सब कुछ एक नया होने वाला है, थोड़ा सा अजीब भी होगा उसका। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक टीचर से वो निवेदन कर रहे हैं कि आप उसके साथ एक विनम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, और शायद हो सकता है कि वो जो व्यवहार हो उसको कुछ वहाँ से सीखने को मिले और वो उसको एक अलग दुनिया जो है उसके एक अलग दिशा में लेके जाए, और वो इसको उस मतलब जो उसका स्कूली जीवन है उसको जीने के लिए विश्वास, प्रेम और साहस की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से वो एक लेटर लिखते हैं। तो वो लिखते हैं कि माय डियर टीचर, प्लीज़ क्या आप उसका हाथ थाम कर रखेंगे, उसे वो चीज़ सिखा सकते हैं जो उसे जाननी होगी। वो विनम्रता पूर्वक और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे सीखे उन चीज़ों को। फिर वो कहते हैं कि दुश्मन के बदले अगर कोई दुश्मन है तो एक दोस्त भी ज़रूर होता है, और संसार के सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी लोग सच्चे नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी बेईमान हैं और सभी ईमानदार भी हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो कोई अच्छा व्यक्ति भी ज़रूर होता है। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति भ्रष्टाचारी है तो कोई ना कोई सच्चरित्र वाला व्यक्ति भी होता है। ये देखिए आप, उन्होंने अपने बच्चे के लिए कैसे एक पत्र में कितनी व्यवहारिक बातें लिखी हैं, जो हम आज सोचते हैं कि हम कहते भी हैं कि समाज में हर अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो आप देखिए वो एक अपने बच्चे के लिए, टीचर के लिए इस तरीके से लिखते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे का स्कूल के अंदर में एजुकेशन होनी चाहिए, उसको क्या मिलना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि उस बच्चे को ये मत सिखाएं उसे बहुत धन दौलत कमानी है, उसको ये सिखाएं कि अगर $1 की बजाय 10 सेंट, डॉलर का ही एक छोटा हिस्सा होता है, सेंट बोलते हैं, कि उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको डॉलर कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब उसका गुजारा 10 सेंट में हो सकता है तो ज़्यादा की लालच क्यों। एक कहानी में देखिए आप, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ अर्थ छुपा हुआ है। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन जब हम अपनी मन की लालच को कम करते हैं तो हमारा जो कहते हैं ना कि अगर मन में लालच कम हो जाएगा तो हमारी चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाएंगी। तो देखिए अपने बच्चे को क्या स्कूल में टीचर को लिख के भेजते हैं कि $1 के बदले 10 सेंट ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उस $1 शायद खर्च करने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन उस 10 सेंट से उसका जो खर्चा है, उसकी ज़रूरतें उस 10 सेंट से भी पूरी हो सकती है। डॉलर की वैल्यू अपनी है, लेकिन वो कहते हैं कि 10 सेंट से भी उसका गुजारा हो सकता है। तो फिर वो कहते हैं कि टीचर उसे बताएं कि स्कूल में हर बच्चे का एक एग्ज़ाम होता है, कोई बच्चा पास भी होता है, कोई फेल भी होता है, लेकिन कहते हैं कि चीटिंग करने से कहीं अच्छा है कि आप फेल हो जाएं, कम से कम आपका स्वाभिमान तो बचा रहेगा। उसको समझाएं बच्चे को। देखिए एक पिता अपने बच्चे के लिए कितनी अच्छा ही लेटर में लिख रहा है कि आप उसे समझाएं कि चीटिंग की अपेक्षा, नकल करने की अपेक्षा स्वाभिमान से फेल होना कहीं ज़्यादा उपयोगी है। तो सम्मानजनक होता है। अगर आप नकल मार के पास हुए तो कल के दिन पकड़े गए तो उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाता है। जैसा आप देखते ही होंगे कि भाई बच्चा आपका नकल मार रहा था, नकल करते हुए पकड़ा गया, तो उसमें माँ बाप की भी बेइज्जती होती है। तो वो कहते हैं कि नकल करने से कहीं अच्छा है कि बच्चा सम्मानजनक फेल हो जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इन चीज़ों के साथ अब वो कहते हैं कि भाई
हार और जीत दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हार भी हो, अगर बच्चा हार भी जाए तो वो हार शान वाली हार होनी चाहिए, और अगर वो जीत जाए तो उस जीत को की जो खुशियां हैं वो किस तरीके से मनाई जानी चाहिए, ये आप मेरे बच्चे को सिखाएं। फिर वो कहते हैं उसे ये भी सिखाएं कि जो लोग समाज में अच्छे हैं उनके साथ उसको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, और जो लोग बुरे हैं उनके साथ उनको किस तरीके से सख्ताई से पेश आना चाहिए। लेकिन वो साथ साथ कहते हैं कि बच्चे को जलन की भावना से दूर रखना, उसको बताना कि वो जलन की भावना से दूर रहे, उसे जो एक अंदर से खुशी मिलती है उसके रहस्य का मतलब समझाएं कि अंदर से मन खुश रहेगा तो वो कैसे जीवन में सरवाइव कर पाएगा। तो हम जनरली जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो हम भी सोचते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये जो बातें हैं ना ये बहुत दिल को मेरे को छू गई, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी ज़रूर छुएगी। अभी और भी चीज़ें हैं इसमें, तो मैं जैसे कि अब वो कहते हैं कि पुस्तक कि किताब से किस तरीके से वो सीख सकता है, उसके जो किताब का जो चमत्कारिक गुण है, शिक्षा का जो महत्व है वो उसे सिखाएं। उसे आकाश में जो उड़ते हुए पक्षी हैं, तितलियां हैं, फूलों पर मंडराती हुई मधुमक्खियां हैं, और जो हरे हरे पहाड़ हैं, जंगल हैं, उनके ऊपर जो सूरज की किरणें गिरती हैं, उनके परम रहस्य के बारे में बताएं। उसको उस सोचने का उसको मौका दीजिए, ताकि बच्चे का जो एक विकसित मन है, बच्चे का एक विकसित दिमाग है, वो उस तरीके से विकसित हो सके। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सवाल जवाब करते हैं, तो कई लोग होते हैं कि बहुत उसको बच्चे को डांट देते हैं, जबकि हमको नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को उसकी जिज्ञासा कहाँ तक वो सोच सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है, उसकी जिज्ञासा उसको बोलने दीजिए, उसे पूछने दीजिए, जो कुछ पूछ सकता है वो। क्योंकि हमें बच्चों से भी सीखना चाहिए। हम बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमें सब कुछ आ गया, बहुत कुछ। मैं अगर अपना व्यक्तिगत बात करूं तो मैं भी बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूं, मैं एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखता हूं, मैं अपने आसपास की चीज़ों से बहुत कुछ सीखता हूं। तो ये भी सीख ही रहा हूं, और अभी भी मेरी जर्नी सीखने वाली ही है, और जब तक ये जीवन है तब तक मैं सीखता ही रहूँगा और सिखाता भी रहूँगा। तो इस तरीके से क्या है, वो एक टीचर को बोलते हैं कि बच्चे की जो जिज्ञासा है, बच्चे के जो एक उसका एक विकसित मन है, जो उसके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको आप विकसित होने दीजिए। उसको अपने जो आइडियाज़ है उनके बारे में यकीन करना सिखाइए, जब उसे हर कोई गलत कह रहा हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार हमारे मन में विचार चलते हैं, हम कुछ आइडिया सोचते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं, नकारात्मक लोग, जो बोलते हैं कि अरे नहीं यार ये फालतू की चीज़ें हैं। तो हमको इन चीज़ों से उस बच्चे के मन को इतना डेवलप करना है कि वो अपने आइडियाज़ में जो उसने आइडियाज़ सोचा है वो उसके प्रति अडिग रहे। अगर वो बच्चा बचपन से ही इस तरीके से सोचने लगेगा तो वो बच्चा धीरे 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 अपना इतना परिपक्व हो जाएगा कि उसको कोई नकारात्मक चीज़ें घेर नहीं पाएंगी। इसका जो मैं मतलब समझाऊँ वो यही है। उसके बाद वो कहते हैं कि हर कोई एक भेड़ चाल का हिस्सा बनना चाहता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी ने ये करा तो वो सीधे सीधे उसके पीछे पीछे चल देते हैं। उसको एक ऐसी चीज़ सिखाएं कि वो भीड़ से अलग होकर चले, उसमें वो क्षमता विकसित करें कि वो अपना एक रास्ता चुने जिस पे वो अडिग रहे। इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, सीखते हैं। और फिर वो कहते हैं ना कि अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों की बातें सुनता है
बोलता कम है, पहले सुनता है, फिर जब उसकी बारी तब बोलता है। तो एक उसे लोगों की बातें सुनना समझाइए। तो देखिए आप एक अपने बच्चे के लिए किस तरीके से लेकर के अपने टीचर को कि बच्चे को बातें सुनना सिखाइए कि जितना वो सुनेगा उतना ही वो ग्रहण करेगा तो उतना ही अच्छा वो डिलीवर भी करेगा। तो इस तरीके से वो समझाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो वो सुन रहा है उसके क्या वह सही है या गलत है, उसको उस तराजू में तोलना सिखाइए कि वो सत्य और असत्य को फिल्टर कर सके या छान सके कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। तो इस तरीके से वो अपने बच्चे को शिक्षा, स्कूल के टीचर से बोलते हैं कि इस तरह से उसको शिक्षा दीजिए कि वो जो अच्छाई है उसे ग्रहण कर सके और जो बुराई है उसका त्याग कर सके। तो इस तरीके से वो आगे बढ़े। और बहुत भीड़ है तो वो कहते हैं कि उसको ये सिखाइए कि जब बहुत भीड़ हो और वहाँ गरज ही हो, उसको वहाँ से निकलना सिखाइए कि वो किस तरीके से कान बंद करके उस भीड़ का, उस जो शोरगुल है उसमें कान बंद करके कैसे उस भीड़ से निकल सकता है, उसको ये सिखाइए। फिर कहते हैं उसे सिखाइए कि चाहे बेशक वो अपने दिमाग और अपने टैलेंट को अच्छी बोली लगाने वाले को भेजे, लेकिन कभी भी अपनी आत्मा की बोली ना लगाए। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली है कि जिसे हम ज़मीर बोलते हैं ना, कि आपने अपना ज़मीर भेज दिया। तो वो बच्चे को यही चीज़ सिखा रहे हैं और हमें भी अपने बच्चे को यही सिखाना चाहिए, क्योंकि तभी वो एक आदर्श नागरिक बन सकता है, आदर्श पुरुष बन सकता है या आदर्श महिला बन सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है। क्योंकि जिस इंसान का ज़मीर मर जाता है ना तो उसका कुछ नहीं बचता है। तो यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। फिर वो कहते हैं उसमें साहस जगाइए, उसे बहादुर बनने का पेशेंस रहना, बहादुर बने लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना सिखाइए। उसे खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस सिखाइए, क्योंकि जब वो ये सब होगा तब उससे मानवता और ईश्वर पर भरोसा रहेगा। फिर वो कहते हैं टीचर यही बातें मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहता हूँ, लेकिन देखिए आप बेस्ट क्या कर सकते हैं। वो इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो मेरा बेटा है। तो ये शख्स जो हैं एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, थे मतलब, जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये जो लेटर है ये बहुत ही ऐसी काम की चीज़ है जो कई हताश लोगों को, कई निराश लोगों को जगा सकता है, कई ऐसे पेरेंट्स को गाइड कर सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए किस तरीके का सुनहरा भविष्य चाहते हैं। बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो सकता है, बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट भी हो सकता है, लेकिन अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है ना, या बच्चे के अंदर मानवता नहीं है, तो वो पढ़ाई सब बेकार है, वो व्यर्थ है। तो ये सीख है वो उन माता पिताओं के लिए, जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ। तो हमें ये अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। बेशक हमारे बच्चे आज थोड़े बड़े भी हो गए हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम किसी भी उम्र के पड़ाव में कुछ भी अगर अच्छा सीखना है ना तो सीख सकते हैं। बस एक अहम नहीं होना चाहिए और एक वहम नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि पात्र जब खाली होता है तभी आप उसमें पानी भी भर सकते हैं। अगर पात्र भरा हुआ है तो पानी छलक के नीचे गिरता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि वो उन्होंने जो अपने बच्चे के लिए सोचा कि वो एक मेरा राष्ट्र में बोलते हुए कि मेरा छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा बच्चा है, कि आप इतनी सारी बातें उसे क्या सिखा पाएंगे।
तो ये हमें तय करना है कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं। अब मैं जो आपको उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी अभी आपने एक लेटर के, पत्र के कुछ अंश जो आपने पढ़े, जो मैंने आपको बताए, यही अंश उस शख्सियत में लिखे हैं जिनके आप कहानी शायद हो सकता है सुन भी रखी हो और नहीं भी सुनी हो, लेकिन मैं जब इतना कुछ मैंने आपको बताया है तो उनके बारे में अगर ना बताऊं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं जो एक चैनल बना रखा है मोटिवेशनल, शायद हो सकता है मैं बिना उनके बताए जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा कि आखिर वो महान हस्ती कौन थे। मैं सबसे पहले उनके बारे में ये बताऊंगा कि उन्होंने कितने फेलियर हुए, उसके बाद जाके उन्होंने सफलता पाई। और आज हमारे युवा हैं, थोड़ा सा फेल हो गए, बच्चे हैं, थोड़ा सा फेल हो गए, सुसाइड कर लिया। ये कहानी जब मैंने पढ़ी, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी हाल ही में पिछले 2 महीने के अंदर में मेरे कुछ परिचित हैं, उनके रिलेटिव में, रिश्तेदार में कोई चचेरा भाई है, कोई सगा भाई है, उन्होंने सुसाइड कर लिया। और मात्र उनकी उम्र किसी की 25 साल, किसी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम 42 साल, किसी की 23 साल। तो मुझे बहुत अंदर से ऐसा फील होता है कि अगर मेरा भाई होता तो मैं क्या ऐसे किसी को मरने देता? नहीं, वो जो भी मरे, जिन्होंने भी सुसाइड किया। ये चैनल बेसिकली मैं अभी उन चीज़ों पे अभी नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा धीरे धीरे कि बच्चे को तनाव से और उससे कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक सेशन रखूँगा मैं। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है, तो हम बात करते हैं कि वो जब 31 साल के थे, उन्होंने पहला बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में फेल हो गए। फिर उन्होंने 32वें साल में एक स्टेट लेजिस्लेटर का चुनाव लड़ा, वो हार गए। फिर उन्होंने 33वें साल में उनका एक नया बिजनेस ट्राई किया, वो उसमें भी फेल हो गया, 3 बार लगातार फेल। फिर 35वें साल में उनके मंगेतर, उनका निधन हो गया। आदमी बहुत दुख में होता है। 36वें साल में उनका क्या हुआ कि नर्वस सिस्टम में ब्रेकडाउन हो गया। फिर 43वें साल में जब 43 की एज के हुए, इन्होंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा, तो फिर हार गए। तो आप सोचो कि इतने लगातार फेलियर, अभी और आगे जर्नी है, अभी मैं आपको और बता रहा हूँ। फिर उन्होंने 48वें साल में फिर कोशिश करी और फिर हार गए। फिर 55 की उम्र के पड़ाव में आए, जहाँ हमारे यहाँ बंदे थक हार जाते हैं 55 में। हमारे यहाँ नहीं, बहुत जगह होता है ऐसा, मैं खाली अपने यहाँ की बात नहीं करूँगा, काफ़ी जगह होता है कि बोलते हैं हम बुढ़े हो गए। अब हमारी उम्र हो गई। इंसान की सोच जवान रहनी चाहिए, मेरा मानना है। अगर इंसान की सोच जवान है ना, अगर वो 90 साल का भी है, 100 का भी है, उसकी सोच जिंदा है ना, तो मेरी नज़र में वो जवान है। जिसकी सोच मर चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है ना, अगर वो 18 साल का युवा भी है ना, मेरे लिए वो उस मरे हुए पशु के समान ही है, जो ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ सोच सकता है, ना कुछ समाज के लिए कुछ कर सकता है। आप सोचो, 55वें साल में बंदा चुनाव लड़ रहा है सीनेट का, उसमें भी हार गया। फिर 56वें साल में उसने वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, बंदा फिर हार गया। फिर उसने 59वें साल में 59 में फिर सीनेट के लिए चुनाव लड़ा, बंदा फिर हार गया। आप सोचो कि कोई इतना फेलियर हो बार बार, लेकिन कहते हैं ना कि जीत का सेहरा उसी के सर बत्ता है जो कभी हारता नहीं है अंदर से। ये बाहरी हार जीत तो लगी रहती है, ये तो गेम है, कोई अगर एक जीतेगा तो एक हारेगा। ऐसा तो कभी आज तक हुआ ही नहीं कि दोनों ही जीते हों,
ऐसा कभी संभव ही नहीं है। ये तो हार और जीत के मायने ही नहीं रहेंगे। आप सोचो, अगला बंदा 59 की एज में भी चुनाव हार गया और 31 साल से बंदा स्ट्रगल कर रहा है। कितने फेलियर हो गए उसकी ज़िंदगी में, और हम यहाँ एक फेलियर पे ही सुसाइड कर लेते हैं। कमज़ोर होते हैं ऐसे लोग जो सुसाइड कर लेते हैं। हालात हो गया कि घुटने टेक देते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए ही ये मोटिवेशनल चैनल बनाया है। मैं इसीलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं भी एक सेमिनार करने वाला हूँ, हो सकता है लाइव करूँ और हो सकता है मैं उसको ऑफलाइन भी करूँ और उसको लाइव चलाऊँ ताकि हर लोगों तक वो पहुँचे। और उसके बाद 1860 में, आप देखो मैं अब कितनी पुरानी बात की बात कर रहा हूँ। 1860 में वो इंसान अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनते हैं, जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। तो आप सोचें, एक बंदा इतने फेलियर के बाद भी स्ट्रगल करता है और लास्ट में वो 1860 में अमेरिका के जिसे विश्व की सुपर पावर बोला जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। तो ऐसे बंदों से हमें सीखना चाहिए। हमारे देश में भी बहुत ऐसे लोग हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने शहीद भगत सिंह जी के बारे में डाली थी, क्योंकि वो मेरे आदर्श हैं। मैं उनके विचारों से इतना प्रेरित हूँ, कभी जीवन में कुछ करने का मौका मिला तो मैं करूँगा। वैसे मैं थोड़ा बहुत करता ही हूँ। मैं अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उन चीज़ों पर जाऊँगा नहीं। तो आप सोचें, इतने फेलियर होने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति हमको कुछ शिक्षा दे रहा है ना, तो हमें ग्रहण करना चाहिए। हमें वो आना चाहिए। हमें अपने आप को हमेशा खाली रखना चाहिए। ज़िंदगी में, जीवन में आदमी सब कुछ नहीं सीख पाता। तो जितना सीखें उसे कभी भूलें नहीं। और अंत में एक बात और कहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं ऐसे ही पूरे विश्व के जितने भी महान लोग हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि देखिए, छोटे वीडियो मैं बना सकता था, लेकिन मैंने बड़ा वीडियो इसलिए ही बनाया क्योंकि जब तक एक्सप्लेनेशन ना हो, किसी चीज़ की गहराई ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। और इंसान को गहराई में ही उतरना ही चाहिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे काम को लेके हो, या समाज में सामाजिक कार्यों को लेके हो। तो मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि मैं और सुधार कर सकूं और अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर ला सकूं, जिससे हमारे युवाओं का, हमारे बच्चों का, हमारे समाज का भला हो सके। वो गलत राह में जाने से बचें, अच्छे मार्ग पर चलें, अपने परिवार का नाम रोशन करें और इस देश का नाम रोशन करें। आपसे विदा चाहता हूँ। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।